हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पेट का फॉर्म कैसे फिलअप करें। ठीक है, तो यूपी पेट के फॉर्म फिलअप के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप सारा फॉर्म अपने मोबाइल से भर पाओगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको इसमें क्लियर होगा। दूसरा चीज़, यदि आप जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, उसको क्रॉप करना है, उसको रिसाइज करना है, ठीक है, अगर कहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत आ गई, ठीक है, उसको करना है, तो जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है, सबका सोल्यूशन आपको लाइव आपको बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो लाएँ जो कि डेली बेसिस पे आता रहता है, ठीक है, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और हमें भी सपोर्ट मिले। ठीक है, अब देखिए, इसको अप्लाई करने का सिंपल से क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आपको इस वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, यहीं से आपको लॉगिन लिंक करना है। ठीक है, अब देखो, सिंपल सा अप्लाई करने के लिए देखो क्या करोगे। सिंपल सा आप यूज़र इंस्ट्रक्शन में जाकर अपना यूज़र इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो यहाँ पर जाकर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, अप्लाई करना है तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी डेट्स वगैरह आप देख लेना। ठीक है, 14 मई से 17 जून तक भरा जाएगा और एडिट आपको कभी भी बीच में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर हम अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करें तो देखिए अप्लाई वाले में हमारा दिख गया। ठीक है, इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, पेट का, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज सबको दे रखा है। क्वालिफिकेशन में आप देखो पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है ना। देखो क्वालिफिकेशन देखो ये है क्या कि हाई स्कूल जो है मैंडेटरी। ठीक है, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट हो क्या मैंडेटरी है। बाकी अगर उसके बाद कोई आपके पास यदि कोई क्वालिफिकेशन है तो वो ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल है, मतलब यदि आपके पास है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं। ठीक है, लेकिन आपका क्लास 10th आप इस एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, अब देखो वापस आने के बाद सिंपल हमको क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा वेबसाइट खुलेगा। इसमें देखो सब कुछ पढ़ लेना है। सब कुछ पढ़ने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर सेव। जब आप ऐसा करेंगे देखिए आपके पास ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा गया कि क्या आपको पूर्व वर्षों में आयोजित किसी भी प्रारंभिक आर्ता परीक्षा पंजीकरण संख्या ज्ञात है, मतलब पहले का। ठीक है, कोई आपने पेट पहले दे रखा है, उसके यदि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, यदि आप उससे भरते हैं तो आपका बहुत सारा डाटा फिल रहेगा। बस कुछ ही चीज़ें होंगी जो आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन अभी हम मान के चले कि हमारा फ्रेश न्यू है। ठीक है, हम भरते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज आपने पिछले साल भरा ही था, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, वो आप कैसे पता करोगे। ठीक है, ठीक है, उसके लिए देखो सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे ऊपर आ जाओगे। ठीक है, ऊपर आने के बाद ना देखो उसको देखो होम वाला ऑप्शन दिखे, होम वाले ऑप्शन पे वो टिक करना है। तो देखिए आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद सिंपल देखो कैंडिडेट हेल्प। ठीक है, कैंडिडेट हेल्प वाला देखो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आपको यहीं पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको पहले ऊपर ही दिख जाएगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है। देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सारे वेबसाइट खुल गए। ठीक है, नए पेज में आपको क्या कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ठीक है, फादर से हस्बैंड नेम, ठीक है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाल के इसमें फिल करोगे तो सर्च करोगे तो इसमें आपका जो है आपने पेट में, ठीक है, यहाँ पर इस वेबसाइट पे जितना भी फॉर्म भरा था उसका सबका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो आप पिछले वाले पेट का आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेक कर लेना, फिर उसको वहाँ पर डालकर उसी से फॉर्म भरना। ठीक है, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, सिंपल सा फ्रेश नहीं हो, तो आप क्या करोगे, तो आप चलो भरते हैं। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमको नहीं पता है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, अब हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब प्रोसीड वाले ऑप्शन पे देखो क्लिक किया। अब हमको जो चीज़ें मांगेंगे वो हमको सारा सब कुछ भरना है। ठीक है, जैसे कैंडिडेट का नेम देना है। ठीक है, कैंडिडेट नेम, फिर फादर्स नेम दे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने यहाँ पर मदर्स नेम देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आर यू डोमिसाइल उत्तर प्रदेश। यदि आप डोमिसाइल उत्तर प्रदेश हो आप यस करोगे। ठीक है, जैसे आप यस फिल करोगे देखिए आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में खुलेगा। ठीक है, इसको आप ओके करोगे या आपको देखो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आप यस करते हो तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो सीधे आप जनरल से फॉर्म भरोगे। ठीक है, जैसे आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर वगैरह यदि कुछ हो तो आप यस फिल करोगे। यदि आप यस फिल करते हो, ठीक है, उसका फिर क्या है, एक्स सर्विस मैन है तो ठीक है, एक्स सर्विस मैन हो तो कैसे हो, ठीक है, सब कुछ फिल करोगे। फिर अपने सर्विस ड्यूरेशन दोगे, रिटायरमेंट डेट दोगे, सब कुछ वहाँ पे दोगे। ठीक है, नहीं तो सीधे से आप नो फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, यदि आप डिसेबल पर्सन हो तो यस फिल करोगे, फिर उसमें सारा डाटा दोगे कि किस प्रकार का आपका समस्या है। ठीक है, नहीं है तो सिंपल से आप नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि आप स्किल प्लेयर हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, किस कैटेगरी की हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा गेम है। ठीक है, ठीक है, जो भी है उसको आप चूज़ करोगे। ठीक है, नहीं है तो सिंपल से क्या करोगे, यहाँ से नो फिल कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखो यहाँ से देखो अपना होम स्टेट चूज़ कर दोगे। ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश ही रहने वाला। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अपना चूज़ करोगे। ठीक है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, फिर कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जो भी आपका SC ST जनरल जो भी है अपना कैटेगरी चूज़ किया, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दोगे। ठीक है, उसके बाद आर यू वेरीफाइड योर वेरीफाइड ईमेल ID, इसके बाद अपना ईमेल ID यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, आर यू मैरिड। ठीक है, इसमें मैरिटल स्टेटस आपको देना है, यस या नो अपना फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देना है। ठीक है, इसमें से को नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है,
पहला हो गया। दूसरा एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। इनमें से 3 में से कोई भी हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। इसमें पूरा अपना डाटा दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अच्छा देखो अगर हम यहाँ पर डोमिसाइल उत्तर प्रदेश वाला नो फिल करते हैं ना, तो देखो हमारे पे, ठीक है, तो हमारे पे सब कुछ हट जाएगा, ठीक है ना। SC ST वाला कैटेगरी वाला यहाँ पर हमारे जनरल ही दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे में केवल जनरल ही दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखिए आपका है नीचे आओगे, आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द देन मेंशन हो, ठीक है, यस फिल करोगे। यदि आप एज रिलैक्सेशन मेंशन कर रहे हो तो आप यस फिल करोगे, फिर किसके द्वारा आप कर रहे हो उसको चूज़ करोगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको यदि आप क्लेम कर रहे हो तो किसके द्वारा कर रहे हो, यहाँ पे पूरा डाटा दोगे, कोर्ट ऑर्डर द्वारा था, ऑर्डर डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर, ईयर वगैरह ऑप्शन ना सब कुछ दोगे, ठीक है। उतना कुछ देने के बाद सिंपल से नीचे आ जाओगे, ठीक है। इसमें हाई स्कूल का जो है सबसे मेन है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हाई स्कूल का डाटा आपने देना, किस बोर्ड से अपना हाई स्कूल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आप चूज़ कर लेना, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था उसको अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है उसमें दे देना है, फिर सिस्टम क्या परसेंटेज है कि ग्रेडिंग सिस्टम उसको देना है, ठीक है। परसेंटेज हमने चूज़ किया तो कितने ऑफ टाइम मार्क्स का है, कितने टोटल मार्क्स थे, आपने कितना प्राप्त किया इसमें फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर देखो अदर बोर्ड यदि आप चूज़ करते हो तो यहाँ पर उसका किस बोर्ड है उसका पूरा नाम देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो सिंपल से जो जिस बोर्ड से हो अपना उस बोर्ड का नाम अपना चुन लेना, ठीक है। जैसे अब इसी प्रकार देखो इंटरमीडिएट है, यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो येस करोगे। उसके बाद सेलेक्ट करके अपना किस बोर्ड से आपने किया उसका फिर दोगे, ठीक है। फिर अपना किस साल आपने किस वर्ष आपने किया था उसको दोगे, ठीक है। उसका फिर क्या रोल नंबर दोगे, फिर अपना परसेंटेज है कि क्या है उसको दोगे, सिस्टम कितने मार्क्स आप पाए थे और कितने टोटल आपके मार्क्स है वो दोगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना ग्रेजुएशन वाला यदि अपना पास कर लिया तो यस फिल करोगे। उसके बाद अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दोगे। उसके बाद फिर क्या किस ईयर आपने पास किया था, ठीक है, उसका नाम आप यहाँ पर दोगे। उसके बाद फिर क्या है सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी हो, तीनों में से कोई भी एक देख सकते हो। उसके बाद फिर क्या है इशू डेट देना, ठीक है। इशू डेट देना वो जो भी आप नाम दे रहे हो, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट दे रहे हो, ठीक है, तो सर्टिफिकेट आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो उसका इशू डेट क्या है उसका डेट दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे। उसके बाद किस डेट का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उस रजिस्ट्रेशन डेट दोगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेन हमारा आपका क्लास 10th है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सिस्टम क्या परसेंटेज है कि ग्रेडिंग सिस्टम उसको यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी आपका होगा कितने मार्क्स आप प्राप्त किए, टोटल कितने मार्क्स था इसमें फिल करोगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना होगा अपना पीजी वाला, ठीक है। अपना पीजी वाला आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। पीजी वाला सेम वही डाटा आप अपना ऐसे फिल करोगे। उसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, इस कैप्चा को इसमें क्या करोगे फिल करना है। फिल करने के बाद फिर देखो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देखो आपको प्रीव्यू वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू वगैरह अपना सब कुछ मैच कर लेना, सारा डाटा जब आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सिंपल सा आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए अब आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। फोटो में देखो क्या है कि 2 चीज़ें हैं। क्या चीज़ देखो, एक तो हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, एक तो हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को सपोज जैसे हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको हमने क्या किया मोबाइल से कैमरा से क्लिक किया, ठीक है, वो जो कि ऐसा है, ठीक है। क्लिक करके क्रॉप करके हमने गैलरी में सेव कर लिया, ठीक है। दूसरा चीज़ इन्होंने बोला है कि जो देखो क्या है कि देखो एक चीज़ है क्या कि यहाँ पे थोड़ा कट करते हैं, देखिए इन्होंने देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या द इमेज शुड बी इन JPG, ठीक है। इमेज किस में होना चाहिए JPG में होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इमेज फॉर्मेट कितना हो 3.5 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब फोटो के क्या होना चाहिए 50 KB, ठीक है, 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए 30 to 50 KB, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है देखिए आपका पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होगा ना वो ऐसा होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो देखो इन्होंने दिया है, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई इन्होंने दे रखा है और उसका साइज़ कितना होना चाहिए 20 से 50 से 100 KB तक होना चाहिए, ठीक है। इसका फोटोग्राफ का जो साइज़ होना चाहिए मैक्सिमम साइज 50 से 100 KB, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जो डायमेंशन है इसका जो सिग्नेचर वाला है यह 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। 50 से 100 इसका होना चाहिए और 30 से 50 इसका होना चाहिए, ठीक है। 30 से 50 इसका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ इसका डायमेंशन वगैरह भी देखो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। इसका भी देखो डायमेंशन वगैरह इन्होंने दे रखा है 3.5 और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हम ऐसा इमेज बनाएंगे कैसे। ऐसा इमेज बनाने के लिए देखो हमको 2 काम करना पड़ेगा। पहला चीज़ हमको इसके लंबाई चौड़ाई बदलनी पड़ेगी, दूसरा चीज़ इसका साइज़ बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका साइज़ आप कितना भी कर लो यदि आप क्रॉप करके रखोगे तो उसका साइज़ 100 KB से अधिक ही होगा, ठीक है। बहुत रेयर केस में कम आ सकता है लेकिन आपका साइज़ अधिक ही होगा। तो यदि सेव करने के बाद भी अगर आपको 200 KB आ रहा है तो उसको कम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो सीधे आते हैं गूगल पे। यहाँ पर आने के बाद देखो आपको सर्च करना है IM रिसर्चर, ठीक है। IM रिसर्चर सर्च करोगे, पहली वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर देखो आओगे, फिर ऊपर यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर देखो सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाला कार्रवाई करें तो पासपोर्ट साइज चूज़ कर लिया। उसके बाद यदि आप सिग्नेचर वाला बदलना चाह रहे हैं तो सिग्नेचर वाला चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट आपका JPG रहने वाला है।
यूनिट में आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर विड्थ कितना का था 3.5 का था, ठीक है 3.5 कर दिया। और हाइट कितना का था 4.5 का था, ठीक है कर लिए सेंटीमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम साइज कितना का था उसने 100 KB का था, ठीक है तो 100 KB हमने कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब ऊपर आओगे यहाँ पर तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है चूँकि हमने कोई इमेज ही अपलोड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी कार्रवाई करोगे, ठीक है। सिग्नेचर में क्या है, आपको व्हाइट पेपर पर ब्लू पेन से देखो आपको करना है। देखो इन्होंने एक दे रखा है, ठीक है। सपोज आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ हिंदी में अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। हिंदी में अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये नहीं, अब इंग्लिश में जो सिग्नेचर आप करेंगे वो सभी कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ठीक है। एक अक्षर कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए, ठीक है समझ में आएगा ना। फिर उसको इमेज को आप विड्थ कितना रखोगे 3.5 रखना, और हाइट कितना रखना 1.5 सेंटीमीटर रखना, और उसका साइज़ कितना रखना मैक्सिमम साइज 50 KB रख देना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर आकर सिलेक्ट सिग्नेचर सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। जब दोनों को अपलोड करोगे तो फिर यहीं पे नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल सा आप आओगे यहाँ पर देखो फिर आपका देखो क्या है, सब कुछ है फाइल रिमेनिंग डिटेल में आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इन्होंने पूछा है कि सेव्ड सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर। यदि आपने मिनिमम 2 साल के लिए टेरिटोरियल आर्मी में यदि आप सर्व किया तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद हैज़ ऑब्टेन एनसीसी मतलब आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है तो यहाँ पे यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका एड्रेस। अब देखिए इसमें अपना पूरा एड्रेस आप दोगे, ठीक है। जैसे नेम, उसके बाद केयर हो, मतलब अपना नाम दोगे, फिर कॉमा लगाकर अपने पिताजी का नाम दोगे, ठीक है। यदि आप वाइफ है तो अपना नेम देंगी, तो फिर उसके बाद अपने हस्बैंड का नेम देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सिंपल सा हाउस नंबर देंगे, ठीक है। हाउस नंबर देंगे, स्ट्रीट देंगे, फिर लोकेलिटी देंगे, अपना प्रदेश स्टेट देंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम देंगे, फिर पिन कोड देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस ये आपका ये रहा, ठीक है। ये और ये क्या रहेगा आपका प्रेजेंट एड्रेस, सॉरी ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बहुतों के लिए अलग अलग हो सकता है और बहुत के लिए सेम हो सकता है, वो निर्भर करता है आपके कंडीशन पे, ठीक है। यदि आपका दोनों सेम है तो आप दोनों सेम करना। सेम करने के सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें जो भरा रहेगा ऑटो में यहाँ पर पूरा ऑटो में फिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो दोनों अलग अलग है तो दोनों अपना अलग अलग भरना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओगे देखो सिंपल क्या है, आपको देखो सारा चीज़ यहाँ पर देखो यहाँ पर सिलेक्टेड है पहले से ही। यहाँ पर सिलेक्ट वाले पे जाना है, यहाँ पर येस फिल करना है। फिर उसके बाद देखो आपको फिर एक प्रीव्यू टाइप दिखेगा, ठीक है। प्रीव्यू में आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना सब कुछ मैच कर लेना, ठीक है। जब सब कुछ मैच कर लोगे कोई दिक्कत नहीं सब कुछ है, फिर क्या करोगे, ये कैप्चा को इसमें फिल करोगे, फिर देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए आपका सब कुछ हो चुका है। बस अब आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट फी जितना भी होगा आपको आप कैटेगरी वाइज आपका आ जाएगा, ठीक है। उतना पे क्लिक हियर टू पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको सिंपल सा खुद दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको पेमेंट गेटवे दिख रहा है, आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो आपको सारा डिटेल वगैरह दिखाएगा, ठीक है। एक बार सब कुछ फिर से मैच कर लेना, ठीक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक करके उसके बाद फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI से, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम, जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करना तो लगभग आप कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट करना, उसके लिए हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। आप यहाँ से पेमेंट कर लेना, ठीक है। अभी हम मान के चलिए कि आप आराम से पेमेंट कर लोगे। पेमेंट के बाद फिर क्या करना है, देखो आगे वापस प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का जो है प्रिंट आउट आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने जितने भी डाउट हो सकते हैं मैंने उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको नहीं समझ में आया हो, प्लीज़ आप कमेंट करना, हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद फिर हो सके तो शेयर करें और लाइक कर दें, ठीक है। और बाकी बने रहें हमारे साथ, जब भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो आपके साथ भेजा जाएगा। और जिससे आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट का नाम जरूर पिन कर दें, ताकि हमको पता चलता रहे कि आप कहाँ से हो। तो हम उस स्टेट के आने वाली सभी सरकारी नौकरियों को, अच्छी नौकरियों को सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।